जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर स्टार जनू और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो भी प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। योर प्रॉब्लम कैन रियली रिलेटेड विद योर लव लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर, योर अराउंड फर्स्ट फैमिली सर्कल। प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है, राइट? तो ये ऑल साइंस की जनरल रीडिंग है और बहुत ही जनरल तरीके से इसे देखिएगा। हर चीज़ अपनी प्रॉब्लम, हर दिक्कत अपनी इस वीडियो में फिट करके मत देखिएगा। ओपन हार्ट, ओपन माइंड से ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है तो आप मुझे 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या है। मेरा पूरा फोकस सॉल्यूशन पे रहेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी यहाँ ज़रूर बताऊँगी। हो सकता है कि आपको पता लगे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चैनलाइज मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लव मैसेजेस यहाँ ज़रूर ले लूँगी या लव लाइफ से जुड़े हुए कार्ड्स यहाँ ज़रूर मैं यूज़ करूँगी, सो दैट अगर आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। उससे ज़्यादा बस यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे प्यार और रिस्पॉन्स के लिए। ऑलराइट, किसी के लिए पर्सनालिटी शब्द बहुत ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है। कोई अपनी पर्सनालिटी में बहुत काम करना चाहता है। आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, आप जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं यहाँ तक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ हैंग हुई हुई हैं। आपको चीज़ों में सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, आपको यही नहीं समझ आ रहा कि मैं चीज़ों में क्या आगे कोई स्टेप भी लूँ। सारी चीज़ें आपने अपने लिए ना छोड़कर दूसरों के लिए छोड़ी हुई हैं। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपने अभी तक जो कुछ भी किया है उसमें सिर्फ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, किसी और को नहीं। चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली गई और दूसरों के हाथ में चली गई, आपकी ये प्रॉब्लम है। चीज़ों को आपने बहुत लेट गो भी किया, आपकी ये भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए बार बार अनसर्टेनिटी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। माने रिलेशनशिप है तो वो भी अनसर्टेन है, लाइफ है तो वो भी अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए नहीं पता लग रहा। किसी के लिए ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ओवर फूड की भी किसी को समस्या हो सकती है यहाँ पर। किसी को हेल्दी फूड की भी यहाँ पर समस्या हो सकती है। और अरे बाबा रे ऐसी सारी समस्याओं का तो सॉल्यूशन मैं कैसे बताऊंगी। ऐसा लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो दूसरों की वजह से आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट डाल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। ओ बाबा रे, आप ये मत सोचिए कि मैं जो है कुछ जनरल बता रही हूँ, बट जो जो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं बट उन्हें कोई साथ, कोई समझदार, कोई आंसर, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों की इनोसेंस ही उनकी प्रॉब्लम है। आप लर्न तो करना चाहते हैं, चीज़ों में चेंज तो करना चाहते हैं, चीज़ों के लिए एक सही डिसीजन तो लेना चाहते हैं, बट डायरेक्शन नहीं है। आप चाहते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप का हो जिसमें आप बहुत इन्जॉय करें, पर वो भी नहीं है। ये आपकी समस्या है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ये भी आपकी समस्या है। ये कार्ड ट्रैवल ही है, बट अगर आप देखेंगे ना तो ये माँ महामाया है। महामाया जिन्होंने सब चीज़ों में घेर रखा है इंसान को। तो ये महामाया माँ भी यही कहती हैं कि आप लोग चाहते हैं जो भी आपके जीवन में चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको फुलफिलमेंट मिल जाए, रिलेशनशिप में हारमनी आ जाए। हर इंसान यही चाहता है। बहुत जनरल सी चीज़ है, लेकिन देखने में जो प्रोमिनेंटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स निकल के आई मेरे आगे, मैं वो बता रही हूँ। आप हर चीज़ ईश्वर से मांग रहे हैं। आप में से कई लोग हैं जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। चीज़ों में आपको लगता है कि ये यूनिवर्स सब कुछ दे सकता है। आप ईश्वर की तरफ आंखें बंद करके ऊपर की तरफ शायद देखते भी हों, ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ, एक होता है ना, सच्चे मन से देखते हैं, विच इज़ पॉजिटिव ऑल्सो। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटेशन, इंटेलिजेंसी, अंडरस्टैंडिंग भी देती है, ठीक है। ओके, कुछ लोग अपने जो है
रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी टाइप की प्रॉब्लम भी इस वीडियो में देखना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी है उसका सर्कल एंड हो जाए और नई शुरुआत हो जाए। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसा ये ज़रूर लगता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक दिस। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए एक एंडिंग ऑफ साइकिल है, ऐसा दिखाई देता है। एक नए चीज़ की तरफ आप जाना चाहते हैं। ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शन इज़ लाइक ट्रांजिशन, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन है। आप चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूज़ बनाना ही एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है यू डोंट रियलाइज़, बट ये एक्सक्यूज़ बनाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपके लाइफ में आगे बढ़कर कुछ करने के लिए रोड़ा अटका रही है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों से डरता है, ऐसा दिखाई देता है। डरने के साथ साथ कुछ लोगों को अननेसेसरली एक अजीब सा फोबिया, फियर टाइप की भी यहाँ मुझे समस्या नज़र आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो जिन लोगों को फोबिया है, वो आप में से जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, एटलीस्ट कमेंट सेशन में प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए। सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। लास्ट कार्ड एक और निकाल रही हूँ। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। देखिए, कार्ड्स आपके सारे बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मेरा पहले था कि आप प्रॉब्लम तो समझें कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, जो आप चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाए। आप सारी चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते हैं, चीज़ों में कंट्रोल करना चाहते हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। ये आपकी चीज़ है। आप प्रेज चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं, काम में इंक्रीमेंट चाहते हैं, मनी में चाहते हैं, और कुछ लोग स्पिरिचुअल में भी चाहते हैं यहाँ। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ देखूँ, बॉटम ऑफ द डेक से ब्यूटीफुल सा भगवान विष्णु का कार्ड आया है। क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आप में से कई लोग हैं जो अपनी लव लाइफ, अपने करियर, अपनी पर्सनालिटी, अपने ट्रैवल के रिगार्डिंग, लाइफ में नए चेंजेस के रिगार्डिंग, बैलेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, पता नहीं आप लोग देख सकते हैं नहीं, बट इस कार्ड के अंदर जो है क्लियरली एक चीज़ मेंशन है, एंड दैट इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, तो आपके सॉल्यूशंस की तरफ अब मैं चलती हूँ कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी स्पीक हुई वो पर्सनल प्रोफेशनल की हुई, और प्रोफेशनल की ज़्यादा मुझे नज़र आती है। लाइफ में आगे बढ़कर कुछ करने की, ट्रैवल करने की ज़्यादा नज़र आती हैं। आप में से कुछ लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपको लगता है भाई मुझे लव लाइफ में नहीं देखना, मुझे तो ये देखना है कि आगे क्या होगा। लव लाइफ में तो मेरा एंड हो गया है, लेकिन आगे देखना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, चीज़ें कैसे आगे बढ़ने वाली। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बस किसी तरह एक नया सिचुएशन, एक नया रास्ता आपको मिल जाए कि जिससे आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आपको देखने को मिले। ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये सर्टेनिटीज़ में, पॉजिटिविटी में बदल जाएं। जिन जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ से छूट गई, वो भी जाने देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सच में ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी शुरुआत हो जाए कि जिसमें भले ही उनको कुछ ना मिले, लेकिन कम से कम एक मेंटल पीस ज़रूर हो, एक शांति हो। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हो, आप अपना काम करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। आप में से कुछ लोगों की बहुत मैच्योर वाली सोच मुझे ऐसी नज़र आ रही है। किसी के लिए ये नज़र आ रहा है मैंने बहुत दुनिया देखी और आज जो है मैं सिर्फ मेंटल पीस चाहता हूँ, स्पेसिफिकली चाहता हूँ। मुझे यहाँ चैनलाइज हो रहा है, मैंने बहुत दुनिया देखी, मैं अब जीवन में जैसा चल रहा हूँ, चल रही हूँ, वैसा चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो ऐसे टाइप की एनर्जीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आप में से कई लोग जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान थे, अब वो पीसफुलनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, माइंड से वो खुशी चाहते हैं, जो उन्हें ना चाहते हुए भी अभी तक नहीं मिली, जो उन्हें चाहते हुए भी अभी तक नहीं मिली, और जो चीज़ न चाहते हुए भी छोड़नी पड़ी, उनके लिए वो सेक्रीफाइस करके खुद को जीवन में आगे बढ़ा लिए। किसी के लिए यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट लगता है कि बस अब तो पता नहीं ज़िंदगी निकल गई, आगे क्या होगा। तो किसी के बहुत मैच्योर और फ्रस्ट्रेटेड, लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, नॉट टू मच, थॉट्स भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू क्या आता है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है पेशेंस। आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पेशेंस रखना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ में, खास करके लव लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके करियर में, चीज़ों में थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
एक कहावत यहाँ पर चैनलाइज हो रही है मुझे, सहज पके सो मीठा होए। तो ये वो वाली ही यहाँ पर सिचुएशन है। इफ़ यू हैव दिस मच ऑफ पेशेंस मेंटली और हैविंग दी कनेक्शन टूवर्ड्स वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, पेशेंस अगर है तो बहुत चीज़ों में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं ना, ये हो जाएगा। अवेयरनेस, ये कार्ड कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहते हैं, लव लाइफ में, करियर में, अपनी चीज़ों में अवेयरनेस चाहते हैं, किसी के लिए पर्सनालिटी भी आ रहा है, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आ रही है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये वो एनर्जी है। क्वाइट मतलब मैंने इससे पहले कभी इतने स्टैंडर्ड वाला जिसे बोलते हैं टाइप की रीडिंग नहीं की। रीडिंग को कभी ऐसे नहीं लिया, लेकिन ये रीडिंग बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी पर्टिकुलर एलीट जो होते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पढ़े लिखे होते हैं, जिनका एक लेवल होता है। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो विश्वास मानिए, दो चीज़ें आपके साथ बिल्कुल होने वाली हैं। या तो आपका लेवल बनने वाला है वो जो आप चाहते हैं जीवन में, मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन बहुत है, या फिर आप खुद उस क्लास को बिलोंग करते हैं जहाँ पर एजुकेशन का लेवल है, जहाँ आपका सोसाइटी में लेवल है, जहाँ आपका एक स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है। तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो, और यहाँ तक आए हैं, तो डेफिनेटली यू आर वेरी हाईली सिंसियर, और आपका कॉन्शियस ब्रेन इतना पॉजिटिवली एक्टिव है कि आप फ्यूचर में जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक गाइडेंस और डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आप चीज़ों में इतना खूबसूरत तरीके से निकल जाएंगे कि जो चीज़ें अभी तक दुनिया को दिखाई दे रही थी ना कि ये तो बहुत मुश्किल है, वो होती चली जाएंगी। अवेयरनेस की एनर्जी जो बहुत क्लियर दिखाती है कि आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस होने वाली है, पर्सनालिटी में चेंज होने वाला है। अभी तक जिस अंधकार में आप भटक रहे थे, उस अंधकार से आप बाहर निकलने वाले हैं, और इसका सॉल्यूशन ही अवेयरनेस है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही अवेयरनेस। और अगर आपको अवेयरनेस है रिगार्डिंग एनीथिंग, देन जस्ट सिंपली फॉलो दिस अवेयरनेस। क्रिएटिविटी, फाइंड योर क्रिएटिविटी एंड पैशन। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग आ रही है। आई डोंट नीड इवन सिंगल कार्ड भी जो है मैं कोई जो है इसमें वेरिफिकेशन देखूं या इसमें कोई और नया जो है कुछ और देखूं। बिल्कुल क्लियर रीडिंग आ रही है। क्रिएटिविटी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपने अंदर के पैशन, अपने इंटरेस्ट को समझिए। कहाँ दिक्कत आ रही है, यही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे ही आपको पता लगेगा ये मेरा लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये देखना है, वैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। कंडीशनिंग, क्या बात है, क्या बात है। इससे खूबसूरत रीडिंग क्या होगी। मतलब मैं समझती हूँ मुझे कोई ऐसे बता दे भाई तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है और तू ये कर ले ठीक हो जाएगा, तो इससे कहना ही क्या। अपने दिमाग को कंडीशनड मत कीजिए। ऐसा होगा तो ये मैं कर लूँगी, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। का क्वाइट इंटरेस्टिंग। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह आती नहीं है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा कुछ बोल सकूं, लेकिन बिल्कुल क्लियर रीडिंग आ रही है, क्रिस्टल क्लियर। अगर आप अपने माइंड में ये पहले से प्री एप्रीहेंशन बना के रखेंगे, भाई मेरे को ये मिलेगा तो मैं ये करूँगा, ये मिलेगा तो मैं ये करूँगी, मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरी तरफ आएगा तो मैं जाऊँगी, मैं ही मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ जाऊँगी तब जब वो मेरी तरफ आएगा। तो ये जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ये अलग ही लेवल की सिचुएशन है, बिल्कुल अलग। मेरी तरफ से थोड़ी सी वॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आप अगर अपना माइंड कंडीशनड नहीं रखेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी क्लोज द डोर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको अपने दिमाग को कंडीशन नहीं करना। लुक एट दिस कार्ड, आप अपने आप ही समझ पा रहे हैं भाई, शेर को भेड़ों के बीच में छोड़ देंगे तो शेर अपनी अपनी वो भूल जाएगा कि वो शेर है, राइट। तो ये वो सिचुएशन है। क्वाइट इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो अपने अंदर को, अपने माइंडसेट को कंडीशन मत कीजिए, मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये कैसे करूँगा, मैं ये क्या करूँगा। ये वो टाइप की एनर्जीज़ हैं।
केयरिंग शेयरिंग आप बहुत हैं, अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रही हैं, यू आर अ वेरी केयरिंग शेयरिंग लेडी। केयरिंग शेयरिंग से कभी भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, बढ़ती हैं। और आप चाहते हैं कि आपको वो केयरिंग शेयरिंग हो, तो उस लेवल का आपको जाना पड़ेगा, नॉलेज में, केयरिंग शेयरिंग में, हर चीज़ में। किसी के लिए बहुत मदरली एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। मे बी अ प्रेग्नेंट वुमन कैन ऑल्सो वॉच माई दिस वीडियो। मेडिटेशन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके करियर में, लव लाइफ में, लोग आपको बहुत परेशान करें, कुछ लोगों को आफ्टर मैरिज ये वीडियो आ रही है सजेशन में, तो अगर आप मैरिड हैं और आपके इर्द गिर्द लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, तो मेडिटेशन आपकी प्रॉब्लम का बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्यूशन हो सकता है। लोग जानबूझकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, और जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे आर फीलिंग हैप्पी, दे आर थिंकिंग ओ मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, ये परेशान हो गई और हो गया। खास करके कोई फीमेल, आपको बच्चों का कंसर्न हो सकता है अगर आप फीमेल हैं। मैंने कहा कोई प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, अपकमिंग टाइम में किसी के लिए बच्चे से जुड़ी एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ ऐसी हो सकती हैं जो मदर हों और मेरा ये वीडियो देख रही हूँ, एंड आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रही हैं। किसी के लिए कोर्ट कचहरी शब्द मुझे बहुत चैनलाइज हो रहा है, और यहाँ पर मैं कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिलेंगी तो लूँगी, अदरवाइज़ नहीं, बिकॉज मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में कोर्ट कचहरी आ ही रहा है, आई मस्ट से। बट कुछ लोगों के लिए बच्चों का कंसर्न भी यहाँ मुझे दिख रहा है। आपके बच्चों को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो टीन एज में है या और थोड़े से एडल्ट हैं या छोटे बच्चे हैं, मुझे तो यहाँ पर 4-5 साल के भी बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपका वो सारा भी कंसर्न है, तो भी आपको मल्टीटास्किंग से तो गुजरना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। दिमाग को कंडीशन मत कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप चीज़ों को एडवेंचरसली देखिए। अगर आप देखेंगे तो दिस कार्ड इटसेल्फ सेज एडवेंचरस। आप स्लोली, इवेंचुअली, ग्रेजुअली चीज़ों की तरफ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अपने आप आपको सॉल्यूशन इसमें मिलते जाएंगे और आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। एक नई बिगिनिंग जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगी। ओके, हेल्थ के लिए शायद कुछ लोगों का कंसर्न है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को अपने बालों के लिए कंसर्न है। भाई बाल जो है, सीधी सी बात है, जब आपको एंग्जाइटी, डिप्रेसिंग टाइप के थॉट्स हो सकते हैं या किसी भी तरह से आपको हेल्थ वाइज इश्यूज हो रहे हैं, तो वो बालों पे भी जाएगा, स्किन पे भी जाएगा, हर चीज़ पर जाएगा। तो ये वहाँ यहाँ पर वो भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर है। बहुत दिक्कत है, गो टू द डॉक्टर। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना अच्छा रहेगा। किसी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर बहुत अच्छे रहेंगे। और देख लेते हैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या आ रहा है। खुद को सजाइए, संवारिए, बनाइए। खुद को सजाइए, संवारिए, बनाइए। चारों तरफ के एनवायरनमेंट को अच्छा कीजिए। किसी के लिए रूम को साफ़ सुथरा करने के लिए मुझे जो है चैनलाइज मैसेज है कि आप अपने रूम को साफ़ सुथरा कीजिए, अपने चारों तरफ के एरिया को साफ़ सुथरा कीजिए। यस, आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ से भी बहुत परेशान हैं, चीज़ों में पोस्टपोनमेंट से परेशान हैं। आपको ये पोस्टपोनमेंट ग्रोथ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या होगा। किसी के लिए, मैंने कहा ना, फैमिली से जुड़े हुए भी इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है और आपको प्रोमिनेंटली रेस्ट की ज़रूरत है। और अगर आप फीमेल हैं तो थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इतने सारे नहीं लूँगी। और देख लेते हैं। सैडनेस से बाहर आइए। मैंने कहा ना, रास्ता मिल जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य साथ दे, चीज़ों में कुछ चेंज हो, ये चेंज आपके हित में हो, पॉजिटिव हो, तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ही देखें। रिफ्लेक्शन की एनर्जीज कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ आपको कदम उठाकर आगे बढ़कर जाना पड़ेगा। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। अब ये थोड़ा सा लव लाइफ, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या आपके अगर लव लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ है तो उसमें क्या हो सकता है। अभी तक की रीडिंग बहुत अच्छी है, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ये कार्ड प्रोमिनेंटली इस कार्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, माय गॉड, किसी के लिए इसके नीचे आ रहा है क्लिनजिंग ऑफ द पास्ट। देखिए, ब्लेसिंग्स इज ऑन द वे। आपके ऊपर है कि आप उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं या नहीं।
ठीक है। फ्यूचर का यहाँ पर आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। यस, कोई मैच्योर लेडी ही है, जैसा कि मैं कह रही थी कि कोई मैच्योर लेडी है जो मेरा ये वीडियो देख रही है। कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ अवॉइड कर रही थी देखो घूम फिर कर आ गई। इससे ज़्यादा क्लियर रीडिंग और क्या दूंगी। अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये जान लीजिए। हाँ जी, आपका कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस से जुड़ा हुआ जज के सामने कोई पेशी हो सकती है। पेशी माने कोई अपीयरेंस हो सकती है जज के सामने। आपका कोई आने वाले टाइम में कोई कोर्ट की डेट हो सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह का रहेगा। आपका घर से जुड़ी चीज़ें, आप अपने अपने लोगों के बीच में सब चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। यस, आप में से कई लोग अपने जॉब, अपने करियर चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए देखिए ये कार्ड द डेथ का है, ये कार्ड भी द डेथ का है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि आपके आने वाले भविष्य में चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए ये चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होने वाले हैं। किसी के लिए घर चेंज हो सकता है, कोई घर चेंज करना चाहता है। किसी के लिए इसी तरह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो हैं। कोई चाहता है कि बस उसके जीवन में एक अच्छा चेंज हो जाए। तो चेंज की शुरुआत खुद से कीजिए, आपको चेंज की तरफ जाना है। ठीक है। आपके अगर पार्टनर परेशान हैं तो उनको परेशान रहने दीजिए। उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेट हिम और हर एटलीस्ट टेक अ गुड स्ट्रेस विद द सेम। यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं बता दूँ, आप लोगों ने बहुत सहा है, पहला कार्ड ही सेक्रीफाइस का था। तो अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ हो रही है ना, तो इन्हें इस एनर्जी में थोड़ा टाइम रहने दीजिए। एंड बी प्राउड योर सेल्फ, जो भी आप हैं, जैसे भी हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी कोर्ट केस, ये तो बिल्कुल ही लॉयर ही आ गया। लड़ाई झगड़े से हट जाइए। देखिए मैंने कहा था आप में से कुछ लोग जो है इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी के लिए ट्रैवल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, कोई बाहर जाना चाहता है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत जो है परेशान थे, कोई अपनी मैरिज को लेकर बहुत परेशान है, और इन्हीं चीज़ों को लेकर शायद आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगा। थोड़ी सी सिचुएशन जो है फाइनेंसिस को लेकर भी आपके दिमाग में चल रही है। तो कुल मिलाकर एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। अब देख लेते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, जो है क्या गाइडेंस है। बहुत सिंपल तरीके से इस गाइडेंस को हम देखेंगे। एक में मैं आपको बताऊंगी कि कोई सा भी काम आपका हो सकता है या नहीं। एक में मैं आपको सिर्फ एंजल्स का मैसेज दूंगी, और एक में मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगी। ठीक है। मज़ेदार लगेगी ये रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी रीडिंग मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे ये रीडिंग करके बेहद बेहद खुशी हो रही है, बिकॉज़ आप लोगों के लिए इतनी अच्छी रीडिंग आई है ना, आई मस्ट से बहुत अच्छी। तो सबसे पहले टाइमलाइंस देख लेते हैं कि क्या आने वाली हैं। मैं खुद स्कैर्ड हूँ क्या आने वाला है इसमें। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, हो सकता है उससे एक साल के बाद जो भी आप सोच रहे हैं उससे जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ आपके हित में आने वाला है। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं वो होने वाली हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो भी आप चाहते हैं वो 1 ईयर का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है, अगेन कहती हूँ टाइमलेस रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए, या आप में से जो लोग भी इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, तो ये 1 ईयर का टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। चलिए आप देख लेते हैं कि किसी सवाल का जवाब हाँ में है या ना में है। आपके किसी सवाल का जवाब हाँ में हो सकता है। एंजल्स कहते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। यस में आंसर कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स कहते हैं मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी। ये ये चीटिंग नहीं है, लेकिन हाँ मैं होंगी और मुझे कोई कहेगा अरे मैं, ये तो चीटिंग है, ऐसे थोड़ी होता है, प्लीज़ बताइए ना। तो मैं इस कार्ड पर एक कार्ड और जो है एंजल्स से रिक्वेस्ट करते हुए पूछती हूँ कि भाई मेरे, देखिए एंजल्स साफ साफ कहते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ कर डायरेक्शन लेके फिर आगे बढ़िए। एंजल्स ये कहते हैं। और देख लेते हैं कि और एंजल्स का क्या मैसेज है।
ओ माय गॉड, लुक एट दिस। आई मीन दोबारा पूछने पर भी एंजल्स कहते हैं आस्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से पूछो। आस्क फॉर हेल्प, यहाँ से भी पूछने के लिए बोल दिया, यहाँ से भी पूछने के लिए बोल दिया। इससे ज़्यादा और क्या जो है मिराकुलस एनर्जीज और चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी एंजल्स कहते हैं भाई रिमेन पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपने जो है जेन्युइनली समझा है, सुना है और आपको लगता है कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है तो बिल्कुल आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो का टॉपिक कैसा लगा, ये मैंने पता नहीं क्या मन में आया, कल रात से मन में यही चीज़ आ रही थी और 2 दिन से बार बार यही सोच रही थी कि कुछ ऐसा बनाना है जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हर बार मैं एक करंट फीलिंग्स पर, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो बनाती ही हूँ। लेट्स सी इसमें क्या आता है। सो आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड एंड एंजल्स कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रीडिंग दी। और इस रीडिंग को अगर आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में जहाँ पॉज लिया है वहाँ पर बोला है अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इस चीज़ के लिए पॉज नहीं लिया है। तो आप ज़रूर देखिए इस चीज़ को और समझिए कि आपके लिए क्या हो सकता है। एंजल्स सच में चाहते हैं कि आप कुछ पूछें, समझें और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।